मैं संजय अग्रवाल आपको ले जा रहा हूँ प्रोफेसर राजीव गुप्ता, एचओडी रेडियोथेरेपी विभाग, केजी विश्वविद्यालय लखनऊ। गुप्ता जी, आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है और आज जो विश्व कैंसर दिवस का थीम दिया गया है कीप डिस्टेंस, इसका मतलब ये है, हम जैसा मोटे शब्दों में समझ पा रहे हैं कि आप कैंसर के अवेयरनेस और अपने रोग को लेकर जितना आप गैप कम करेंगे उतना आपका होगा। तो इस पर आप क्या थीम देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं हम लोग। ये अंतर्राष्ट्रीय यूनियन UICC का उपक्रम है, जिसमें 4 फरवरी को विश्व में कैंसर से बचाव के बारे में क्या क्या कारण हैं जिनसे आदमी बच करके किन किन चीज़ों से बच करके कैंसर के क्लाउड हो रहा था इधर। अनामिका के लिए जोरदार तालियां एक बार। अब पैरामेडिकल कैटेगरी में हमारी विनर है नैन्सी सक्सेना। थोड़ा बैनर टाइट करवाइए तो प्लीज़। टाइट करो, बैनर टाइट। टाइट करो, मुड़ा हुआ है। और उन सभी को ऑनलाइन सर्टिफिकेट पार्टिसिपेशन का थैंक यू सो मच। कुमार सर को वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए इनवाइट करते हैं। आज विश्व कैंसर दिवस यानी 4 फरवरी को यहाँ सब एकत्रित होने के लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने इतवार के दिन अपना कीमती समय निकाला और हमारे इस कार्यक्रम में भाग लिया और इसे सफल बनाया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर कुशवाहा सर, जो अलग से आए हमारे से, डॉक्टर अर्जुन अग्रवाल, डॉक्टर दीप्ति शास्त्री, डॉक्टर अनिल परिहार, ये सब अपने अलग अलग विभाग से आकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। जितने यहाँ स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ वाले हैं, हमारे सीनियर्स हैं, डॉक्टर राजीव गुप्ता, स्टूडेंट्स जो नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पोस्टर बनाए, तो सभी का धन्यवाद देता हूँ। इसके साथ ही साथ जो कर्मचारी हैं प्लस जो मीडिया वाले हैं जिन्होंने इसको कवर किया है जिस सुबह सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। आज विश्व कैंसर दिवस है। संयोगवश मैं किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय के कैंसर विभाग में हूँ और मेरे बीच में डॉक्टर राजीव गुप्ता जी हैं जो यहाँ के कैंसर विशेषज्ञ हैं, और आपका मैं परिचय जानना चाहूँगा। मैं डॉक्टर विजय कुमार, प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर, आपका मैं डिपार्टमेंटली परिचय। मैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट। आज विश्व कैंसर दिवस मनाया जा रहा है। सर्वप्रथम राजीव जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे और ये जो रोग है इसमें कैसे हम रोकथाम कर सकते हैं, इस विषय में आपको प्रकाश डालना चाहूँगा। आजकल जो भी मॉर्टेलिटी हो रही है, मतलब कि मृत्यु का मेन जो रीज़न है उसमें
दो मेन हैं, एक तो कैंसर है, दूसरा हार्ट रिलेटेड जो डेथ होती हैं। तो ये सारी लाइफस्टाइल डिजीज़ेज़ हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि बहुत ही नॉर्मल है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और हम लोग अपने जीवन व्यवस्था को एबनॉर्मल कर लिया है। तो उसको नॉर्मल करके हम उन बीमारियों से बच सकते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों से भी बच सकते हैं। इसमें डाइट है, ओबेसिटी है और जो हम लोग तंबाकू वगैरह खाते हैं, शराब सेवन करते हैं, इसका एक बहुत ही मुख्य कारण है जिससे जो हमारी मतलब आपका मृत्यु कहने का आशय ये है कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, पान मसाला ये एक मुख्य कैंसर का बहुत बड़ा कारण है और यदि इस पे रोकथाम हो या इस लोग प्रयोग से बचे तो कैंसर से बहुत बड़ा हम बचाव कर सकते हैं और मीन्स कि स्वस्थ समाज को व्यक्ति स्वस्थ रह के समाज में अपना जीवन यापन कर सकता है। और जो कैंसर से जितनी भी चीज़ें होती हैं, एक व्यक्ति को बीमारी हो जाती है, एक परिवार का व्यक्ति अनायास मौत के मुंह में चला जाता है और उसके परिवार को सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो उन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। सर, एक आज सामान्य ये देखा जा रहा है कि महिलाओं में ये ब्रेस्ट कैंसर और सर्विक्स कैंसर हो रहा है। इस विषय में क्या है प्रकाश डालेंगे, उसके क्या मेन कारण हो सकते हैं? मेनली ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत बढ़ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर पहले तो क्या होता था कि पहले महिलाओं में कम समय में ही शादी हो जाती थी और कम उम्र में बच्चे हो जाते थे। और तो जो आजकल शादी होने की उम्र ज़्यादा हो रही है और बच्चे भी काफ़ी दिनों में, काफ़ी उम्र में महिलाओं को होते हैं। तो ये देखा गया है कि जो स्त्रियां स्तनपान कराती हैं तो उनमें स्तन कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। आपका कहने का आशय ये है कि जो आज की रोज़मर्रा की एक भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है जिसमें वैवाहिक संबंध में थोड़ा सा अवरोध आ रहा है और देर से शादी हो रही है, देर से बच्चे हो रहे हैं, ये भी एक स्तन कैंसर का एक प्रमुख कारण है। जी, क्या इसमें खान पान पे भी कुछ ये खान पान में है कि औरतों में भी ये देखा गया है कि जो औरतें शराब का सेवन करती हैं या जो काफ़ी जो ओबीज हैं, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, जिनमें या अनड्यू एक्सपोजर है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स का, वो भी मतलब इसमें आपका कहने का मतलब ये है कि जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो भी एक कैंसर का कारण बन सकती हैं। हाँ, वो बन सकती हैं। अभी उनका कॉजल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन उन पे भी देखा गया है कि जो महिलाएं सेवन करती हैं तो उनमें भी हो सकती है। एक सर महत्वपूर्ण मुद्दा ये है और पेरीफेरी में विशेषकर होता है कि टीबी और कैंसर को बहुत कोरिलेटेड किया जाता है। कभी कभी ये हो जाता है कि टीबी का पेशेंट होता है और वो कैंसर किया जाता है और आखिर में जब कैंसर का ट्रीटमेंट उसका फेलियर हो जाता है तो फिर उसको रेस्पिरेटरी साइड में दिया जाता है या रेस्पिरेटरी वाले कहते हैं कैंसर का। तो क्या टीबी और कैंसर में कोई कोरिलेशन है? नहीं, दोनों बीमारियों में कोई कोरिलेशन नहीं है। ये है कि हमारे देश में टीबी भी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और क्योंकि वो कई व्यक्तियों में छुपे रूप में से रहती है और हम लोग को मालूम नहीं रहता, वो टीबी के भी शिकार रहते हैं। तो कभी कभी कैंसर और टीबी एक ही व्यक्ति में दोनों साथ साथ डिटेक्ट हो जाती हैं, तो उनका फिर ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक मैं जानना चाहूँगा सर कि आपके डिपार्टमेंट में ओवरऑल एवरेजन कितना पेशेंट रेडियोथेरेपी के लिए आता है और क्या एवरेज रहता है हमारे विभाग में? और सर्वाइवल रिपोर्ट क्या है एवरेजन? हमारे विभाग में रोज़ करीब 20 से 50 नए मरीज आते हैं कैंसर के और करीब 200 लोगों की कैंसर मरीजों की रेडिएशन से हम लोग इलाज करते हैं। तो सर्वाइवल चांसेस जैसे कि कहते हैं कैंसर असाय रोग हो गया है, कुछ नहीं है, लेकिन आज इतने एडवांस इलाज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो उसमें जो मतलब डेथ रेशियो है वो आने पिछले 2-3 सालों में कितना कम हुआ है लगभग? मैं आपके KGMU के आंकड़े में ही जानना चाहूँगा। एक्चुअली जो
डेथ रेशियो कम होने की बात है, ये कम हुआ है। इसके आंकड़े मतलब तो आपका हम- कहने का है कि आंकड़े नहीं है, लेकिन आंकड़े- ऑब्वियसली लोगों को जागरूकता आई है और टाइमली वो इलाज के लिए आ रहे हैं, और इस वजह से कि प्रॉपर ट्रीटमेंट Death मिल रहा कम है। हुआ है। और आज का थीम भी यही है कि आप ट्रीटमेंट से जितना नज़दीक रहेंगे, गैप कम करेंगे, तो आपका कैंसर रोग का उपचार हो सकता सभी कैंसर मरीजों की को समय से और जो उचित उपचार है उसको देने से उनका डेथ मतलब कमी आए। जो विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, दोनों में कोई अंतर ना रहे, तो जिससे कि कैंसर के सभी लोगों का इलाज हो सके, समुचित इलाज हो सके। ये हम लोग को सभी लोग कैंसर मरीजों को उचित इलाज पहुंचाने का पहुंचाने का यही आपका आज विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य है उद्देश्य है। कि